प्रथम चरम तयप अल्प अर्ध कतिपय नेम। नेमाः प्रथमाया बहुवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रं सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। प्रथम चरम तयप अल्प अर्ध कतिपय नेम शब्दों की प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम शब्दों की प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम शब्दों की जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम शब्दों की प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम। नेम नियम मत लिखना, नेम, ठीक है। प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम शब्दों की जस प्रत्यय पर में रहने पर जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम शब्दों की जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है। प्रथम एक शब्द हुआ। चरम प्रथम माने सबसे पहला, चरम माने अंतिम। प्रथम माने प्रथम पहला, चरम माने अंतिम। अल्प जानते ही हैं, अल्प थोड़ा, अर्ध आधा, कतिपय माने अधिकतर, कतिपय माने होता अधिकतर, कतिपय। नेम, नेम यहाँ अर्ध अर्थ में ही है, नेम माने अर्थ, पहले वो बता चुका है। नेम इत्यर्धे, नेम अर्ध है, नेम इन शब्दों की, ठीक है। क्या हुआ? प्रथम चरम अल्प अर्ध कतिपय, इन शब्दों की जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। देखिए, प्रथम शब्द नहीं आया सर्वादि में, चरम शब्द भी नहीं आया, अल्प शब्द भी नहीं आया, अर्ध शब्द भी नहीं आया, कतिपय शब्द भी नहीं आया, केवल नेम शब्द आया है सर्वादि में। तो इसका मतलब सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से केवल नियम शब्द की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। इसके अलावा और शब्दों में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो विभाषा तीन प्रकार की होती है, विभाषाएं तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राप्त विभाषा, दूसरी है अप्राप्त विभाषा, तीसरी है उभयत्र
उभयत्र विभाषा। समझ गए? विभाषा लिखो। विभाषा माने विकल्प जो है ना, ये विभाषा 3 प्रकार की होती है। लिखो, विभाषा त्रिधा। विभाषा 3 प्रकार की होती है। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। 3 प्रकार की विभाषा होती है। ठीक है? प्राप्त विभाषा का मतलब होता है किसी के द्वारा वह प्राप्त है, प्राप्त होते हुए यदि विकल्प से करने, माने किसी से नित्य प्राप्त है। जैसे मान लो सर्वनाम संज्ञा किसी से नित्य प्राप्त है, तो कोई फिर विकल्प से करने के लिए आ जाएगा तो उसको बोलेंगे प्राप्त विभाषा। क्या समझे? किसी से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है मान लो, तो हम विकल्प से करने के लिए फिर सर्वनाम संज्ञा कर रहे हैं, तो जो विकल्प से कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्राप्त विभाषा। प्राप्त होते हुए विकल्प से करना। नित्य प्राप्त है तो नित्य की जगह पर हम जब विकल्प से करते हैं तो जो विकल्प से कर रहा है उसको बोलते हैं प्राप्त विभाषा। तो देखो, ठीक है, प्राप्त पहले से है, प्राप्त होते हुए माने नित्य प्राप्त होते हुए हम जब विकल्प से करने के लिए किसी सूत्र को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राप्त विभाषा। ठीक है? विभाषा कितनी प्रकार की हुई? 3। कौन कौन सी? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। ठीक है? 3 प्रकार की विभाषाएं हैं। कौन कौन सी हुई? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। ठीक है? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। ठीक है? तो प्राप्त विभाषा किसको बोलेंगे? किसी से नित्य प्राप्त है, वह जो हम करने जा रहे हैं वो किसी से नित्य प्राप्त है, लेकिन हम जब विकल्प से करते हैं तो जो विकल्प से कर रहा है उसे बोलते हैं प्राप्त विभाषा। उसे क्या बोलते हैं? प्राप्त विभाषा बोलते हैं। ठीक है? प्राप्त विभाषा बोलते हैं। समझ गए? किसी से प्राप्त नहीं है, नित्य भी प्राप्त ही नहीं है, तो हम जब विकल्प से करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्राप्त। किसी से प्राप्त नहीं है, नित्य भी किसी से प्राप्त नहीं है, तो हम जब विकल्प से करते हैं तो उस विकल्प से करने वाला जो सूत्र होता है उसे बोलते हैं हम अप्राप्त विभाषा। क्या बोलते हैं? अप्राप्त विभाषा। समझ गए? क्या बोलते हैं उसे? अप्राप्त विभाषा। और कुछ शब्दों की नित्य प्राप्त है, कुछ शब्दों की प्राप्त नहीं है। इस परिस्थिति में जब हम सूत्र बनाते हैं विकल्प से करने के लिए, तो उस विकल्प से करने वाले सूत्र को बोलते हैं उभयत्र विभाषा। क्या समझे? प्राप्त विभाषा 3 प्रकार की विभाषा। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। इसको उभयत्र को प्राप्त विभाषा भी बोलते हैं। ठीक है? क्या? प्राप्त विभाषा। और चौथी भी इसी संदर्भ में समझ लो, व्यवस्थित विभाषा चौथी होती है। ठीक है? चौथी विभाषा क्या है? व्यवस्थित विभाषा। क्या बोलते हैं इसको? व्यवस्थित विभाषा। सबसे पहला प्राप्त विभाषा, दूसरी हुई अप्राप्त विभाषा, तीसरी हुई उभयत्र विभाषा, चौथी हो गई व्यवस्थित विभाषा। ध्यान रखना है, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा और व्यवस्थित विभाषा। तो कोई पूछेगा कितनी विभाषाएं होती है, तो आपको बोलना 4 प्रकार की विभाषाएं
होती है, इसीलिए हमने वो व्यवस्थित नहीं बोलना चाह रहा कि कहीं वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसीलिए फिर भी जानना जरूरी है। अभंग स्फोटायनस्य सूत्र में एक रूप बनता है गवाक्ष, वहाँ नहीं दिया गवाक्ष, क्या है गवाक्ष, गो अक्ष गवाक्ष बना है। किस सूत्र से अभंग किया? ये अभंग स्फोटायनस्य ने किया है, तो गवाक्ष बना। तो दो रूप न बनना चाहिए, वो तो विकल्प से कर रहा है, दो रूप बनना चाहिए ना, लेकिन बनता नहीं, केवल गवाक्ष। गवाक्ष माने खिड़कियां, जो गौ के आँख के तरह होते थे पहले पहले, जब खिड़कियां रखते थे लोग, तो गांव में जाओगे तो अभी भी वैसे मिलेंगे, गोल आकृति के गौ के अक्ष के तरह क्या होते, वो खिड़कियां रखते थे बाहर झांकने के लिए, कौन आ रहा है जा रहा है, तो इसलिए उसका नाम ही है गवाक्ष। तो वहां गवाक्ष ही बनता है, एक ही रूप बनता है, गो अक्ष नहीं बनता, विकल्प से नहीं करता, व्यवस्थित विभाषा मान लिया जाता है उसके लिए। तो व्यवस्थित का मतलब होता है सूत्र तो लगेगा, लेकिन वो क्या करेगा, नित्य करेगा, या तो प्राप्त होने पर भी नहीं करेगा, करेगा तो भी क्या करेगा, नित्य ही कर देगा, विकल्प से नहीं करेगा, ये होता है व्यवस्थित विभाषा। प्राप्त है तो विकल्प से करना चाहिए, विकल्प न करके क्या करेगा, नित्य करेगा, करेगा तो या तो वहां लगेगा ही नहीं, प्राप्त होने पर भी लगेगा ही नहीं। तो कई जगह ऐसा होता है, आपको दिख रहा है कि यहाँ प्राप्त है, वो सूत्र विकल्प से करने वाला है लेकिन लगा नहीं है, तो आपको क्या कहना है, कहना है व्यवस्थित विभाषा होने के कारण से यहाँ नहीं लगा, प्राप्त होते हुए भी नहीं लगा, ये बोला जाता है, समझ गए। इसीलिए गवाक्ष एक ही रूप बनता है, गो अक्ष नहीं बनता, नित्य हो गया, नित्य हो गए, होना चाहिए था विकल्प से, लेकिन उसने किया नित्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितनी प्रकार की विभाषाएं हो गई, कौन कौन से? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा, प्राप्त विभाषा, व्यवस्थित विभाषा। प्राप्त विभाषा क्या है, नित्य किसी से प्राप्त है, उसी चीज को जब हम विकल्प से करते हैं तो उसको, समझ गए, नित्य किसी से प्राप्त है, वही चीज हम विकल्प से जब करने के लिए कोई सूत्र बनाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, प्राप्त। समझ में आ गया, नित्य किसी से प्राप्त है, जो नित्य जो कोई सूत्र कर रहा था वही चीज हम किसी से विकल्प से कर रहे हैं तो उसे कहेंगे प्राप्त विभाषा, समझ गए। किसी से वह कार्य प्राप्त है ही नहीं, तो हम विकल्प से कर रहे हैं, विकल्प से करने के लिए बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी से प्राप्त नहीं है तो अप्राप्त हुआ, तो अब उसी को बोलेंगे अप्राप्त विभाषा। समझ, किसी से वह कार्य प्राप्त नहीं है, कोई करने वाला दूसरा नहीं है, वह कार्य हम विकल्प से कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अप्राप्त विभाषा। अब वहाँ कोई कई शब्द हैं, कुछ शब्दों की किसी से प्राप्त है, कुछ शब्दों की प्राप्त नहीं है, तब हम सूत्र बना रहे विकल्प से करने के लिए तो उसे बोलेंगे उभयत्र विभाषा, ठीक है। किसी से नित्य प्राप्त होते हुए वही चीज हम विकल्प से करने के लिए बना रहे हैं तो उसे बोलेंगे प्राप्त विभाषा। किसी से प्राप्त ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति में विकल्प से करने के लिए सूत्र बना रहे हैं तो उसे बोलेंगे अप्राप्त विभाषा। कुछ शब्दों में प्राप्त है, कुछ शब्दों में प्राप्त नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति में विकल्प से करने के लिए जो सूत्र बना रहे हैं तो उसे बोलेंगे उभयत्र विभाषा। अब व्यवस्थित का मतलब जहाँ प्राप्त है लेकिन या तो हो रहा है नित्य या तो हो ही नहीं रहा है तो उसे कहेंगे व्यवस्थित विभाषा। प्राप्त है लेकिन प्राप्त होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, माने माने किसी से विकल्प से प्राप्त है तो वहाँ विकल्प से नहीं कर रहे हैं, प्राप्त प्राप्त है विकल्प से लेकिन विकल्प से नहीं कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, या तो वह कार्य कर ही नहीं रहे तो हम कहेंगे उसे व्यवस्थित विभाषा। अब इन चार में से
ये प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च जो सूत्र है, ये किस तरह का विभाषा है। विकल्प से करना मतलब विभाषा, समझ गए। विकल्प से कर रहा है मतलब ये विभाषा है, लेकिन इन चार में से कौन सा विभाषा है ये आपको जानना जरूरी है। कौन सा विभाषा है? अप्राप्त माने प्राप्त विभाषा, प्राप्त अथवा अप्राप्त और उभयत्र। हाँ, तो उभयत्र हो गए। एक से मतलब एक किसी में किसी से प्राप्त है और में नहीं है, अथवा दो में किसी से प्राप्त है एक में प्राप्त नहीं है, चार में किसी से प्राप्त है एक में प्राप्त नहीं है, अथवा चार में प्राप्त नहीं है एक में किसी से प्राप्त है, तो उसको कहेंगे उभयत्र विभाषा। हमको दो तीन ज्यादा कम से कोई लेना देना नहीं है। कुछ में प्राप्त है कुछ में नहीं है, चाहे वो एक में न प्राप्त हो और सारे में प्राप्त है, सारे में प्राप्त है एक में प्राप्त नहीं है, कुछ भी हो तो उसको बोला जाएगा उभयत्र विभाषा। तो ये प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपयनेमाश्च जो सूत्र है, इसको हम कहेंगे उभयत्र विभाषा। क्यों कहेंगे? इसीलिए कहेंगे और किसी शब्द में किसी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है, लेकिन नियम एक शब्द है जो सर्वादि में आता है, इस नाते सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से उसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, केवल नियम ये शब्द है जो सर्वादि में आता है, तो उसकी तो सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, और जितने शब्द है उनकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है। इसका मतलब नियम में प्राप्त है और में प्राप्त नहीं है, तो इसका मतलब कुछ में प्राप्त है कुछ में प्राप्त नहीं है, यही ना कहा जाएगा। एक में प्राप्त और सारे में प्राप्त नहीं है, तो क्या कहेंगे? इसको उभयत्र कहेंगे। उभयत्र है, प्राप्त भी है और प्राप्त नहीं भी है, इसी को तो बोलेंगे उभयत्र। क्या? प्राप्त भी है प्राप्त नहीं भी है, अर्थात कुछ में प्राप्त है कुछ में नहीं है, एक में प्राप्त है और सारे में नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उभयत्र। समझ में आई बात? क्या कहेंगे इसे? उभयत्र। क्यों कहेंगे? एक शब्द की सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि से प्राप्त है और सारे में क्यों नहीं है? और सारे में और सारे की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त क्यों नहीं है? हाँ, सर्वाधिगण में नहीं आते, एक सर्वाधिगण में आता है, इस कारण से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। कौन शब्द आता है? नेम। और नेम के अलावा और शब्द सर्वाधिगण में नहीं आते, इसीलिए और शब्दों की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक की तो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है और सारे की नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? उभयत्र विभाषा कहेंगे। करते तो सारे में इसमें ही हो जाता, केवल जस में ही करना है। यदि सबको पढ़ देते सर्वादि में तो फिर तो वहां भी क्या प्रथमस्मय होता कि ना होता? चरमस्मय होता कि नहीं? प्रथमस्मात होता कि नहीं? चरमस्मात होता। सब जगह लगता फिर तो सरमेशाम होता, लेकिन सब में नहीं करना, केवल एक में करना है, जस में ही करना है, और शब्दों को केवल जस में ही सर्वनाम संज्ञा करनी है, इसीलिए किया। समझ गए? जस में तो होगा सी, लेकिन स्मय नहीं होगा। ठीक है, चतुर्थी में तो नहीं करेंगे ना, केवल जस परे रहते ही करेंगे। ठीक हो गया। प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नियम शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है जस प्रत्यय पर में रहने। अर्थ लिखो जो बाद में आए, जो नहीं लिखे। लेट क्यों आती हो? अब आओ 8 बजे, अब आ जाएंगे 8 बजे, समझ गए? अब वो बाद वाली क्लास बाद में, अब जो पहले करते थे, तुम लोगों को ठंडी लगेगी इस कारण से, ठंडी न लगे इस दृष्टि से बाद में कर दिया गया। बताया कितना ध्यान रखा जाता है तुम लोगों के लिए, तुम लोग आराम से सोए के आते हो। हाँ, प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध
कतिपय नियम। राज नहीं आया क्या? अच्छा वो पीछे बैठा है। हाँ, प्रथम, चरम, अल्प, अर्ध, कतिपय, नियम शब्द है ना? क्या? प्रथम, चरम, तय प्रत्यांत, अल्प, अर्ध, कतिपय, नियम की वसे सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए आपको ये शब्द क्या जानना है? अब प्रथम शब्द का और सारे में राम की तरह रूप चलाना है, केवल जस में दो रूप चलाना है। एक सर्व की तरह रहेगा, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा होगी तो जससी लगेगा, तो वहाँ सी होगा, फिर आद गुण से गुण होकर के प्रथम में बनेगा, और विकल्प से होने के कारण दूसरा प्रथमाह भी बनेगा, और जगह राम की तरह ही रहेगा। समझ गए? और जगह राम की तरह, यहाँ का कोई सूत्र नहीं लग रहा है, तो रूप चलाइए प्रथम शब्द के। पहले प्रथमे बोलना है तो प्रथमा बोलना है, ये नहीं पहले प्रथमा बोलो फिर बाद में प्रथमे बोलो, ये उल्टा हो गया। पहले जो कार्य होता है विशेष उस किया हुआ बोलना चाहिए। ठीक है, पहले प्रथमे बोलना है, बाद में प्रथमाः बोलना है। प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमे, प्रथमाः, प्रथमं, प्रथमौ, प्रथमान्, प्रथमेन, प्रथमाभ्याम। हे प्रथम, हे प्रथमौ, हे प्रथमे, हे प्रथमा। हाँ, यहाँ भी संबोधन में भी दो बनेंगे। हे प्रथमे, हे प्रथमा, के न संबोधन बोल रहा है न दूसरा कुछ बोल नहीं रहा है ना, इसीलिए जस लाए तो हम करेंगे सर्वनाम संज्ञा। तो संबोधन में भी दो और प्रथमा में भी दो। ठीक है, और चरम शब्द लगाइए। प्रथम माने पहला, प्रथम, प्रथम माने फर्स्ट, प्रथमा। ठीक है, चरम माने अंतिम, चरम माने अंतिम। ठीक है, चरम, चरमः, चरमौ, चरमे, चरमाः, चरमं, चरमौ, चरमान्। हाँ, अब तय प्रत्यांत रूप चलाइए। द्वितय, क्या अभी आगे आने वाला है। ठीक है, द्वितय, द्वितय, द्वितयौ, द्वितये, द्वितया, माने द्वि शब्द से तय प्रत्यय। देखो तय प्रत्यय किससे होता है? संख्यावाचक शब्दों से तय प्रत्यय होता है। संख्याया अवयवे तयप, एक सूत्र है। क्या सूत्र? लिखो, नोट करो, थोड़ा सा अंतर आना चाहिए ना, हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अंतर आए, तो तुमको ये सब तो कोई भी बता देगा आकर के। संख्याया अवयवे तयप, ये सूत्र है, तब तय प्रत्यय करने वाला। संख्याया अवयवे तयप, संख्यावाचक शब्द से क्या होता है? तय प्रत्यय होता है। अभी सामान्य इतने ही समझो, क्या सूत्र ध्यान रखना। अतय प्रत्यय, कोई पूछेगा तय प्रत्यय किससे हुआ, इतना तो बता सकते हो ना, क्या अर्थ है क्या, वो सब छोड़ो। संख्यावाचक शब्द हो तो तय प्रत्यय होता है। तो द्वि शब्द से जब तय प्रत्यय होता है तो क्या बनता है? द्वितय, द्वितीय भी बनता है। फिर द्वि शब्द से तीय प्रत्यय होता है, द्वेस्तीय, एक सूत्र है, उससे तीय होता है तो द्वितीय होता है, तय प्रत्यय होता है तो द्वितय होता है। द्वितीय, द्वितय, समझ गए? तय प्रत्यय किसने किया? संख्याया अवयवे तयब, या वो अवयवे है ना, इसीलिए विसर्ग नहीं रहा, नहीं तो संख्याया है, संख्यावाचक शब्द से अर्थ है। ठीक है,
तय पूर्ता। तो द्वि शब्द से तय प्रत्यय हुआ तो क्या बन गया? द्वितय, द्वितय बनेगा। और उसी से तीय प्रत्यय हो जाएगा तो द्वेस्तीय सूत्र है। द्वेस्तीय जो तीय प्रत्यय करता है तो बन जाता है द्वितीय। द्वितीय माने दूसरा, द्वितय। ठीक है, तय प्रत्यय हुआ तो द्वितय, द्वितय। और लेट आना चाहिए थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? हाँ, द्वितय। ठीक है, द्वि शब्द से जब तय प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बनेगा? द्वितय। तो ये द्वितय शब्द लेना, तय शब्द से तय प्रत्यंत पकड़ाना। इसका मतलब द्वितय जो शब्द है इसकी जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेगा। तो और तो राम की तरह चलाओ, द्वितयः, द्वितयौ, द्वितये, द्वितयाः, द्वितयं, द्वितयौ, द्वितयान्, द्वितयेन, द्वितयाभ्यां, द्वितयैः, द्वितयाय, द्वितयाभ्यां, द्वितयेभ्यः, द्वितय द्वितयो, ययोः बोलो ना, द्वितययोः। फिर द्वितयो कहाँ से गया? द्वितय तो शब्द ही है। द्वितये अया आदेश करोगे तो दो या नहीं होंगे। द्वितयो बोल रहा है, द्वितयो, द्वितयो। खिचड़ी देखो कैसे बोल रहा है, ये देखो, सुनना ही नहीं है इसको, सुनना ही नहीं है। द्वितयो, द्वितयो, द्वितय शब्द है तो उसमें अयादेश करोगे तो क्या होगा? ये करने के बाद द्वितयो, द्वितये नाम चलाओगे क्या बनेगा? द्वितया नाम। ये नहीं होगा, बताओ द्वितये नाम क्यों नहीं होगा? हाँ, तो इतने देर लगा तुमको। द्वितया नाम, द्वितये, द्वितययोः, द्वितयेषु, हे द्वितय, हे द्वितयौ, हे द्वितये, हे द्वितया। कहने का मतलब केवल जस में दो रूप बने। ठीक है, ध्यान आया कि नहीं आया? अब इसके बाद क्या आया? प्रथम, चरम, तयप, अल्प। अल्प भी सर्वादि में आता नहीं, राम की तरह ही चला। अल्पः, अल्पौ, अल्पे, अल्पाः, अल्पम, अल्पौ, अल्पान्, अल्पेन, अल्पाभ्याम्, अल्पैः। अर्ध, अर्ध, अर्धौ, अर्धे, अर्धाः। देखिए अर्ध शब्द भी ध्यान रखना। अर्ध माने जब ठीक, जैसे आधा बोलते हैं ना, कोई चीज है ठीक आधा आधा, दोनों तरफ जब बराबर के लिए हम अर्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तब वह अर्ध शब्द नपुंसक है। लेकिन एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है तो भी उसके लिए भी अर्ध शब्द का प्रयोग होता है। बराबर होने से अर्ध शब्द का प्रयोग नहीं होता। बराबर जब रहेगा अर्ध शब्द माने आधे माने बराबर हैं दोनों तरफ, उसके लिए यदि अर्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो नपुंसक प्रयोग करना है। आपको शब्द से ही पता लगना चाहिए। यदि अर्ध बोल दिया तो समझ लो ये दोनों बराबर हिस्से नहीं है। समझ गए? ये शब्द को देख करके पता लगना चाहिए। अर्धम बोल रहा है, अर्धम देहि, हाँ,
तो कहा इसका मतलब क्या है, नपुंसक का प्रयोग कर रहा है, समझ लो दोनों तरफ बराबर है। अर्धः बोलेगा तो फिर अर्धः बोल दिया तब समझ लो एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ तो बोल तो दिया, पुल्लिंग प्रयोग होगा तो कम ज्यादा है। अर्धम है तो है संस्कृत में, तुम हिंदी में तो अर्ध बोलो, दोनों बराबर है तभी अर्ध शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत में ऐसे नहीं होता। संस्कृत में यदि अर्धम नपुंसक प्रयोग किया तो क्या है, दोनों हिस्से बराबर हैं, ये समझ लेना है। अर्धम देही किसी ने बोल दिया तो समझ लो क्या है, कम नहीं देना है, जितना रखा उसमें से आधा देना है एकदम बिल्कुल। अर्धः बोल दिया तब भाई थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा। क्या क्या कैसे समझे बोलो, क्या नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ तो भाई करता होगा तो समझ लो क्या है, अर्धम बोल रहा है तो प्रथमा का है, यदि कर्म है तो द्वितीय है, तो पता नहीं चलेगा। तुमको हर जगह अर्धम ही बोला जाएगा, वाक्य के हिसाब से होगा। कहीं कर्ता में अर्धम बोल दिया तब कहाँ का है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है जब उक्ता, कर्तरी वाक्य में वो कर्तृकरण मत लो, वहाँ कर्तृकरण यो नहीं लगने वाला, वहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। कर्तृकरण तो जब कर्मणि वाक्य करोगे तब लगने वाला है, कर्तरी वाक्य में नहीं लगेगा, समझ गए? कर्मणि वाक्य में कर्तरी वाक्य प्रयोग करोगे तो प्रथम क्या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से ही प्रथमा करना है। हाँ ये लंबी चौड़ी बात अभी मत करो, नहीं किसी को पता ही नहीं चलेगा, समझ गए? तो माने इतनी बात तो समझ लो, जब क्या अर्धम नपुंसक रहे तो आधा आधा है, और जब पुल्लिंग हो तो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम के लिए, माने कहने का मतलब क्या होता है, ठीक समान सा हो, समान से जानते हो ना, सम अंश, दोनों तरफ अंश समान है तो वहां अर्ध शब्द का प्रयोग होता है। कैसे अर्ध शब्द का प्रयोग होगा, नपुंसक। यदि दोनों तरफ सम अंश नहीं है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो उसके लिए अर्ध प्रयोग होगा। ग्रामस्य अर्ध, ग्रामस्यार्ध आता है, ग्रामस्यार्ध गांव का आधा। जैसे कहते हैं कपड़ा जल गया, बोलते हैं ना, कपड़ा जल गया बोलते हैं, तो कपड़ा जल गया तो क्या होता है भाई, पूरा कपड़ा जला होता है तब कपड़ा जल गया बोलते हैं कि थोड़ा जला होता है तब? थोड़ा जलने पर भी बोलते हैं, पूरा जले तो भी बोल सकते, बोलते हैं, माने थोड़ा जल गया तो भी बोलते हैं ना। ग्रामो दग्धः, देखो क्या बोलते हैं, गांव जल गया, पूरा गांव थोड़ा जला जा रहता है, एक दो मकान जल गए होते बोलते थे गांव जल गया, गांव में आग लग गई। देखो पूरे गांव में लगी क्या आग, कि किसी घर एक दो घर में लगी है? तो क्या बोलते गांव में आग लग, गांव तो पूरा है, कई घरों पूरे में तो लगी नहीं। क्या होता है, माने समुदाय के माने माने अवयवाभिप्रायण समुदाय से प्रयोग, अवयव के लिए भी समुदाय का प्रयोग कर दिया जाता है, ये चलता है, ये लक्षण आया। ठीक है, अब ज़्यादा मत चलो, इतने जानो, फिर अभी फिर हम तो बढ़ते ही जाएंगे और बढ़ता रहेगा, जब आप लोग हो जाएंगे तब पूरा समझाएंगे। ये जो है आगे के ग्रंथ में आता है ना, जब परम लघु मंजुषा पढ़ोगे वहाँ सब आता है। हाँ हो गया, क्या पहुँचे हम, प्रथम चरम तयप अल्प अर्ध, ये अर्ध शब्द आया था इसीलिए इतना भी वो करना पड़ा, अर्ध। तो आप इतने ही समझो कि भाई नपुंसक रहेगा तो क्या है, दोनों तरफ बराबर सम अंश है, और पुल्लिंग आ जाए तो बिल्कुल समानता नहीं है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, ये समझ लेना है। वो चाहे कोई भी शब्द हो तो उसके जस में क्या बनेगा, अर्थ, बने अर्धे अर्धाहा, ये बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, लेकिन नपुंसक जब रहेगा तो वहाँ क्या होगा, अर्धानी बनेगा, वहाँ अर्धे अर्धा नहीं, नपुंसक में होता ही नहीं है। ठीक है, अर्धे अर्ध क्या बनेगा, वहाँ अर्धानी बनता है, पुल्लिंग वाले की बात है, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, केवल पुल्लिंग वाले शब्द के लिए करना है, समझ गए? वहाँ तो अर्धानी बनता है, वहाँ अर्धे
अर्धानी नहीं होता, अर्धानी केवल पुल्लिंग के लिए ही है, ठीक है। अर्ध और आया, उसके बाद कतिपय, इसके बाद कौन सा शब्द आया? कतिपय। कतिपय का मतलब होता है कतिपय, कतिपय ऐसे हैं, कतिपय, कतिपय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? अधिकतर। कतिपय माने ज्यादा, अधिकतर यदि होते हैं तो वहाँ कतिपय शब्द का प्रयोग, जैसे प्राय होते हैं ना, जैसे विकास क्या है? प्राय आता है। प्राय आता है का मतलब क्या है? महीने में 2 दिन आता है तो फिर प्राय आता नहीं बोला जाएगा। महीने में 20 दिन आता है, 15 दिन नहीं आता है, हाँ 10 दिन नहीं आता, क्या 20 दिन आता है महीने में और 10 दिन नहीं आता है, ठीक है। अब 15-20 दिन आता है और 15 दिन नहीं आता तो फिर कैसे 35 दिन के तो होते नहीं महीने, है ना। क्या 20 दिन आता है और 10 दिन नहीं आता है, तब कतिपय आता है, कतिपय आता है, प्राय आता है, तब बोला जाएगा, समझ गए। लेकिन ज्यादा नहीं आता है, कम आता है, तब नहीं बोला जाएगा, अधिक होनी चाहिए संख्या, ठीक है। तो वहाँ कतिपय, तो कतिपय शब्द का भी कतिपयः, कतिपयौ, कतिपये, कतिपयाः, कतिपयं, कतिपयो, कतिपय। समझ गए। उसके बाद क्या आया? नेम। नेम शब्द के रूप चलाओ। क्या चला है? क्या बोले? फिर से बोलो। सर्व की तरह चलाओ। सही तो चला, नेमस्मयी। तो टा में क्या अंतर? राम की तरह है। क्या बोला? बताइए। शायद में नेम शब्द तो सर्व की तरह रहेगा और शब्द राम की तरह रहेंगे, ठीक है। समझ में आई ना बात? आगे चलो। हाँ हाँ, अच्छा। तीयस्य निस्सुबा, ये वार्तिक आया। तीयस्य निस्सुबा, तीयस्य निस्सुबा। तीय प्रत्यांत शब्दों की नित प्रत्यय रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। लिखिए, तीय प्रत्यांत शब्दों की, तीय प्रत्यांत शब्दों की नित प्रत्यय पर में रहने पर, नित प्रत्यय, नित विभक्ति लिख दो, ठीक रहे। नित विभक्ति पर में रहने पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तीय प्रत्यांत शब्दों की
ङित प्रत्यय क्या ङित विभक्ति पर में रहने पर, खोल दो, बंद कर दिया, तुमने बंद कर दिया सर, वो बंद नहीं करना, ठीक है। तीय प्रत्यांत शब्दों की ङित विभक्ति पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। विकल्प से सर्वनाम संज्ञा क्या? तीय प्रत्यांत शब्दों की ङित विभक्ति पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, इसका मतलब कहाँ लगेगा? केवल ङित विभक्ति में। ङित तो आपके ङे, ङसी, ङस, ङी है, इनमें भी ङस में कोई प्रयोजन रहता नहीं सर्वनाम संज्ञा का, इसीलिए वहाँ करना न करना बराबर है। भाई वहाँ स्य होना है और कोई कर रहा है, सर्वनाम संज्ञा होने से कोई विशेष कार्य हो रहा है। सर्वनाम नस्मयी ये हो रहा है ङे में, और ङसी ङो हो, ङसी और ङी में हो रहा है। आमी सर्वनाम नसुट तो ङित है ही नहीं भाई, तीन में ही हो रहा है, तीन जगह ही हो रहा है। इसलिए भले ङित विभक्ति भले बोल दिया लेकिन ङस नहीं, उसको छोड़ दो, उसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसीलिए ङित माने तीय प्रत्यांत शब्दों के ङित विभक्ति पर, ङित विभक्ति मतलब जिसमें ङ लगा हो उसकी संज्ञा होती हो, तो कहाँ करते हो? ङे में ङकार की संज्ञा होती है तो ये बसता है, ङसी करते हैं वहाँ भी ङकार की संज्ञा होती है तो अस बसता है, और ङस में इस संज्ञा करते हो तो अस बसता है, ङी में भी इस संज्ञा करते हो तो ई बसता है। तो ये सारे ङित विभक्ति हैं। ङित विभक्ति माने ङे, ङसी, ङस, ङी। लेकिन ये काम सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य केवल ङे, ङसी और ङी में ही होगा, ङस में नहीं होगा, क्योंकि ङस में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम सर्वनाम संज्ञा करने के पश्चात कर सके। सर्वनाम संज्ञा होने से होता हो ऐसा कोई कार्य नहीं है, इसीलिए हम ङस में नहीं करते, करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए ना, प्रयोजन नहीं है इसीलिए हम नहीं करते। ठीक है, अब देखिए हमने कल ही बोला था द्वि शब्द से जब तीय प्रत्यय होता है तो द्वितीय बनता है, त्रि शब्द से जब तीय प्रत्यय करते हैं तो तृतीय, त्रि, त्रि, त्र, ई, त्रि, त्रि शब्द से जब तीय प्रत्यय करते हैं तो तृतीय बनता है, तृतीय। अब हमने कल बोला था द्वेस्तीय, द्वि शब्द से तीय प्रत्यय होता है, द्वेस्तीय सूत्र है, द्वि शब्द से तीय प्रत्यय होता है तो क्या बनेगा? द्वितीय। और त्रि शब्द से जब होगा तो त्रेः संप्रसारणञ्च, ये एक सूत्र है, क्या करता है? त्रि शब्द से तीय प्रत्यय कर देता है और संप्रसारण भी करता है तो बन जाता है तृतीय। अब देखो यहाँ क्या है, कोई सिखाया है क्या? हाँ, कौन बता? हाँ, अच्छा अच्छा, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। द्वि शब्द है, इससे तीय प्रत्यय होता है तो क्या बन जाएगा? तीय, तीय बन जाएगा। और त्रि शब्द से तीय प्रत्यय हो जाता है तो क्या होता है? इसमें दो कार्य होता है, एक तो तीय जोड़ेगा, इसका क्या क्या मिल करके बना है? ठीक है, तो और र मिल करके त्र बनता है, इसमें इकार जोड़ दिया है तो त्रि बन गया। तो इसमें संप्रसारण होने का मतलब इसका संप्रसारण हो जाता है, यण का संप्रसारण होता है। क्या होता है? इक को यण होता है, यण को संप्रसारण होता है, इक होता है, उल्टा बिल्कुल।
इक को यण कर देते हैं, क्या होता है? ई उ री ले। अब यण कर देते हैं तो क्या होता है? य व र ल होता है ना, ये होता है। लो इनको जब संप्रसारण करोगे तो ये हो जाएंगे। संप्रसारण, कभी यण को संप्रसारण होता है, इक को यण होता है, ठीक है। इक के स्थान पर यण होता है, यण करेंगे तो इनके स्थान पर ही बैठेंगे, और इनका संप्रसारण करोगे तो इसके स्थान पर यह हो जाएगा, इसके स्थान पर यह होगा, इसके स्थान पर यह होगा, इसके स्थान पर यह होगा। तो यहाँ संप्रसारण हो गया, यहाँ क्या हुआ? संप्रसारण हुआ। ये तो संप्रसारण हो गया तो क्या बचा यहाँ? यहाँ तो बच गया मान लो, है ना, तो रहा, और उसकी जगह पर क्या आया? री आया, रेप की जगह पर री आया, और इधर ई है, और इतना था, इतने हो गए। देखो माने वही तो, ई तो पहले से ही है, तो अभी पहले से है, रेप की जगह पर री आया। अब इसको दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? लगा लो, बना। अब ये क्या होता है? संप्रसारण जैसे पूर्व रूप होता है, पूर्व रूप, पूर्व रूप का मतलब ये चला जाएगा, ये नहीं, पूर्व रूप हो जाएगा, दोनों की जगह पर री हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? री बचा। अब इसमें तीय प्रत्यय जोड़ दो, ऐसे तृतीय शब्द बनता है। बात समझ में आई? नहीं आई? तो पहले तीय प्रत्यय कर दिए, त्रि में रेप को संप्रसारण कर दिए, संप्रसारण का री आया तो त्रि ई बना, संप्रसारण जैसे पूर्व रूप हुआ तो त्रि बन गया, इधर तीय हो गया तो तृतीय, ठीक है। हाँ, संप्रसारण होने के बाद आगे अच हो तो पूर्व रूप करना है, अच हो तो, और यहाँ तो संप्रसारण के बाद अच है ना, तो इन दोनों में पूर्व रूप कर देते तो बाद वाला अच नहीं रहता, समझ लो, हर जगह बाद वाला अच नहीं रहेगा। वो री में ऐसा संप्रसारण में ये सामर्थ्य है, अपने बाद वाले अच को समाप्त कर देता है, समझ लो, ठीक है, समाप्त कर दो। ये देखो अभी सो करके देखिए आया, ऐसे नहीं आ सकता। 8 बजे का समय, तुम कितने बजे आए? आज लेट हो गया। आज तो करो, चलो तुमको तो सबसे आगे रहना चाहिए। आए समझ में? ये देखिए, ये है सूत्र द्वेष्टीय, द्वेष, और इसके लिए है त्रेहे, त्रेहे, त्रेहे संप्रसारण, त्रेहे संप्रसारण। ये जो है तीय प्रत्यय करने वाला द्वेष्टीय, और त्रे संप्रसारण च भी है शायद, त्रेह संप्रसारण च। चकारा क्या होगा? तीय भी करेगा, संप्रसारण, त्रि को संप्रसारण होता है, चकार होने के कारण तीय प्रत्यय भी होता है, इसी के बाद वाला सूत्र है, इसी से तीय की अनुवृत्ति जाती है। तो त्रि शब्द से त्रि शब्द को संप्रसारण करेगा और उससे तीय प्रत्यय भी करेगा। कौन सूत्र? त्रेह संप्रसारण च। तो त्रि शब्द से तृतीय बनता है, ठीक है। तृतीय माने तीसरा, द्वितीय माने दूसरा, द्वि माने दो, त्रि माने तीन, और द्वितीय माने दूसरा, तृतीय माने तीसरा। हुआ? तो समझ में आई बात? नहीं तो इसका मतलब द्वितीय शब्द तीय प्रत्यांत है, तृतीय शब्द भी तीय प्रत्यांत है, ठीक है। अब देखो, द्वि शब्द से तीय होने पर तीय बन गया, है ना, और तृतीय बन गया। अब आपको केवल ये में ही तो करना है ना सर्वनाम संज्ञा, और तो राम की तरह रहेगा। जैसे रूप चलाइए, द्वितीयः द्वितीयो द्वितीयाः, द्वितीयं द्वितीयो द्वितीयान्, द्वितीयेन द्वितीयाभ्यां द्वितीयैः। अब यहाँ सर्वनाम संज्ञा करके स्मय कर देना है, विकल्प से, विकल्प से करना, एक राम की तरह भी रहेगा, एक सर्व की तरह भी रहेगा। तो फिर चतुर्थ में क्या होगा? द्वितीय, ये सर्वनाम संज्ञा होने पर स्मय हो गया, द्वितीय स्मय बना। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तब
रामाय की तरह द्वितीयाय। ठीक है, एक बना द्वितीय में सर्वनाम संज्ञा होने पर, जब सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, एक बार होती है एक बार नहीं, तो जब नहीं हुआ तो राम की तरह नेर्य से यह करके सुपिच से दीर्घ करके द्वितीयाय। ठीक, अब फिर आइए ngसी में क्या बना, क्या आदेश होगा, स्मार्ट हो जाएगा ना, तो द्वितीय तो दोनों होंगे ना, वापस आने लगेगा, इसलिए दो रूप, द्वितीय स्मार्ट, द्वितीय स्मार्ट। ठीक, क्या हुआ, जब सर्वनाम संज्ञा हुई तो ngसिंगो स्मार्ट मीनव से स्मार्ट हो गया, तो बन गया द्वितीय स्मार्ट। जब नहीं होगा तो राम की तरह द्वितीय, ठीक है, द्वितीयाद, द्वितीयाद। अब ngस में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए हम ngस नहीं बोलते हैं। अब आयो नी में, तो जब होगी सर्वनाम संज्ञा तो क्या बनेगा, बताओ, बोलो भाई। द्वितीय, ठीक है, एक बना द्वितीयस्मिन, दूसरा बन गया द्वितीय। बस ये तीन ही जगह प्रयोजन है, उसके अलावा सब जगह राम की तरह ही केवल रहेगा, क्योंकि ङित माने ङित विभक्ति में कर रहा है ना, तो ङित विभक्ति कौन है, ङे, ngसी, ngसनी, तो ngस में कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए हमने नहीं दिया। वहां तो आप सर्वनाम संज्ञा कर भी दोगे तो क्या करोगे, कोई है काम, कोई कार्य है नहीं, इसीलिए ङित विभक्ति कहने से केवल ङे ले लेना, पंचमी के एक वचन ngसी ले लेना, सप्तमी के एक वचन ङी ले लेना, बस। ठीक है, तो क्या बना, द्वितीयस्मै द्वितीयाय, द्वितीयस्मात् द्वितीयात्, द्वितीयस्मिन् द्वितीये। नहीं आ रहा समझ में, विवेक को आया, आया। द्वितीयस्मै किस सूत्र से स्मय हुआ, द्वितीय स्मय में स्मय किससे हुआ, स्मय, स्मय किससे हुआ, बताओ, ये भी नहीं बता रहे। ङे के स्थान पर स्मय हुआ ना, किससे हुआ, सूत्र बताओ, सर्वनाम नः स्मयी। बताओ, ये तो तुमको तो ध्यान रखना चाहिए, फिर कैसे याद किए हो, सर्वनाम नः स्मयी, ङे के स्थान पर स्मयी होता है, तुम इतने लेट आओगे कैसे होगा, तो क्या बदल गया समय, सोते ही रहे, तो किस आश्रम में रहते हो, तो रूम दे के रहते, इसका मतलब कुछ सोते ही रहे, आश्रम में रहे तो कोई सेवा आया लगा दी गई हो तो दे दो, इसका मतलब कमरे में रह करके लेट कर रहा है, इसका मतलब वो राम जो है सोता ही रहता है। कहाँ गया वो, आया ही नहीं, नहीं ये नहीं, दूसरा राम प्रताप है। बताओ, 8-9 बजे तक सोता ही रहेगा तो जीवन में क्या करेगा वो। चलो ठंडे में नहाओ, बाद में पहले उठ तो जल्दी खाना चाहिए। हाँ, तुमको गर्म पानी में तो ठंडे पानी से नहाना है ना, वाले कहाँ गर्म पानी देंगे, वो बिजली ज़्यादा आ जाएगी, सप्लाई वाला सप्लाई हो गया। तो स्मार्ट और स्मिन करने वाला सूत्र बताओ उमेश, हाँ स्मार्ट में, ओ सुट करने वाला सूत्र क्या है, संधि बताओ, आमी बोलो, आमी नहीं, आमी सर्वनाम सुट, है ना, तो हो गया। आ गए कि कुछ बताना हो, नहीं आया भाई, केवल ये 3 जगह आपको अलग से जानना है, नहीं तो राम की तरह। यह करने वाला सूत्र कौन सा है, तो यह करने वाला, तो ये क्या बोल रहा है,
निर्यः। हाँ, बहुवचन में एकार करने वाला सूत्र, ओस में एकार करने वाला, नुट करने वाला, रस्व नद्यापो नोट, ऐस करने वाला, दीर्घ करने वाला, पीछा। दीर्घ तो बहुत है, प्रथम पुरुष बना नहीं है, कसवर्ण दीर्घ नहीं है, सुपीचा नहीं। चलो ठीक है, हमारे मन में सुपीचा ही था, बोल दिए ठीक बात। चलो सुपीचा किसको दीर्घ करता है? किसको करता है? तो बोलो अदंतांतों को करता है, सीधा सीधा। रस्वाकार को करता है, ये भी बोल सकते क्या? रस्वाकार और सबको नहीं करेगा। इतनी मूल चीज याद रहना चाहिए, क्या परिरहते करता है और किसको करता है। इतना ध्यान हो गया, तुमको वृत्ति वृत्ति नहीं भी याद है तो हो गया, ठीक है। जैसा लिखा वैसा न भी याद हो, किसको करता है, कब करता है, ये तो जरूर ध्यान रखो। ये आदि प्रत्यय पर में हो और रस्वकार हो तब करेंगे, है ना। और नादीची किसका निषेध करता है? कौन से दीर्घ का? समयो पूर्व स्वर्ण से किया जाने वाला दीर्घ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ। सुपाह। और संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र एक वचनम संबुद्धि। अंग संज्ञा करने वाला संबुद्धि का अवयव जो हल है उसका लोप करने वाला संबुद्धि है। अणत्व का निषेध करने वाला अनन्तस्य। अब आओ अर्थ लिखो पहले, इसमें कुछ और तो नहीं दिया, निर्जरा शब्द दिया होगा। निर्जरा लिखो पहले। जरायाः, जराया विसर्ग दिया कि नहीं? हाँ, जरायाः में कहाँ गया विसर्ग? किससे? हाँ, सूत्र अगो बोलता, भो भगो अगो अपूर्वस्य, क्योंकि वहाँ षष्ठी का रूप है ना। षष्ठी का जो क्या होता है? जराया, जरायास रहता है, जराया स को रू हो जाता है, स जुसो रू से। उस रू के रेप की जगह पर भो भगो अगो अपूर्वस्य से या हो जाता है। फिर उस या का किससे? ली सर्वेशा। हाँ, ली सर्वेशा में करना है, हम लोपस आकर से मत बोलना। हल पर है तो यही करेगा। तो हली सर्वेशम से यकार का लोप हो जाता है, इसलिए जराया लिखा है। इसके बहुत उदाहरण आएंगे भागवत में, एक श्लोक में एक उदाहरण तो मिलना ही मिलना है। एक श्लोक देखोगे वहां इसका कहीं ना आए अलग चीज है, प्राय इसके उदाहरण रहते ही। चलो, जरा शब्द के स्थान पर जरायाः षष्ठेकवचनान्तं जरस् प्रथमैकवचनान्तं अन्यतरस्यां सप्तमेकवचनान्तं। अन्यतरस्याम, अन्यतर है ना, इसलिए अन्यतरस्याम सर्वादि में आया ना अन्यतर शब्द। अन्य, अन्यतर, इतर, त्व आया कि नहीं? अन्यतर सर्वादि है, इसलिए सर्वादि होने से वहां स्याट हो जाता है, इसलिए श्याम लग गया। अजंत पुलिंग, अजंत स्त्रीलिंग में आएगा सूत्र। चलो, अन्यतरस्याम सप्तमेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश विकल्प से होता है। जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश विकल्प से होता है। जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश विकल्प से होता है अजादि विभक्ति पर में रहने पर। अजादि विभक्ति पर में रहने पर होता है, अजादि विभक्ति पर में रहने पर।
अजादि विभक्ति तो आप लोग जानते ही हो। हलादि माने सु भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुप, ये हलादि। सु और तीनों भ्याम, तीनों भ्यस, भीस और दो भ्यस और सुप, इनको बोलते हलादि। यहाँ ये सूत्र लगने वाला नहीं है, ठीक है, और जगह ये सूत्र लगेगा। समझ गए कि नहीं? कहाँ नहीं लगेगा? सुप, सु प्रथमा का एक वचन, द्वितीय क्या नाम, तृतीय चतुर्थ पंचमी के द्विवचन और तीनों के बहुवचन और सप्तमी के बहुवचन में ये सूत्र। हलादि कौन है? आपको आना चाहिए। सु भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुप, सु भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुप, इनको बोलते हैं हलादि। जब हलादि ध्यान रखोगे इनको छोड़ करके और सारे अजादि हैं। तो अजादि में लग रहा है, हलादि में नहीं लगेगा। हलादि में जरस नहीं करेगा, अजादि में जरस। तो अजादि कौन हो गए? इनको छोड़ करके सु भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुप, ये हो गए हलादि। इनको छोड़ करके सारे हलादि या अजादि दो ही तरह के हैं। हलादि और अजादि दो ही तरह के हैं। हलादि में इसको नहीं लगाना है, अजादि में इसको लगाना है, ठीक है। इसके बाद लिखा पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, पद और अंग के अधिकार में जो कार्य होता है वह कार्य, लिखो ना क्या, पद और अंग के अधिकार में जो कार्य किया जाता है वह कार्य सूत्र में उच्चारित माने उच्चारण किया गया है ना। उच्चारित जानते, उच्चारित और उच्चारितांत दोनों को होता है। में उच्चारित, सूत्र में उच्चारण किया गया शब्द को, और तदंत दोनों को होता है। उच्चारण किए, ब्रैकेट उच्चारित हमने लिखा, ब्रैकेट में कर दो ना, उच्चारण किया गया और उच्चारण किए गए, उच्चारण किया गया शब्द को और उच्चारण किया गया शब्दांत को होता है। क्या लिखे? पद और अंग के अधिकार में किया गया कार्य, वह कार्य मैंने जो लिखा होगा ना, क्या लिखे? किए गए शब्द को और उच्चारित और उच्चारितांत, चलो ये लगा दो, ठीक रहेगा क्या? उच्चारित और उच्चारितांत दोनों को होता है। ये करोगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, है ना। उच्चारित और उच्चारितांत दोनों को होता है। माने कभी उच्चारित होगा उसको भी होगा, जो उच्चारित जिसके अंत्य में बैठा होगा उसको भी हो सकता है। समझ गए? उच्चारित जैसे जरा शब्द उच्चारित है, उच्चारित माने उच्चारण किया गया। किसका उच्चारण है? सूत्र में जरा। इसका मतलब जरा को जरस होता है बोल रहा है सूत्र। किसको बोल रहा है? जरा को। तो जरा को भी करेगा। अब मान लो निर्जरा है तो निर्जरा को भी करेगा। निर्जरा कैसा है? उच्चारितांत है। उच्चारित तो जरा है, निर्जरा थोड़ा वहां बोला है। सूत्र में उच्चारण किसका है? जरा का है कि निर्जरा का है? तो जरा। इसका मतलब जो उच्चारित है उसको भी जरस करेगा। उच्चारितांत, और जरा जिस शब्द के अंत में है उसको भी करेगा। समझ गए कि नहीं? उच्चारित को भी करेगा, उच्चारितांत को भी करेगा। समझ गए? उच्चारित माने जिसका उच्चारण किया गया है। किसका उच्चारण किया गया है? जरा का। तो जरा को जरस करेगा,
अब मान लो कहीं जरा शब्द किसी के अंत्य में है तो उसको भी करेगा। तो जैसे निर्जरा है, हाँ पूरे को करेगा, पूरे को प्राप्त होगा, लेकिन आगे फिर किसको करेगा आगे बताएंगे, प्राप्त होगा। सूत्र जरा क्या बोलता है, जरा शब्द को जरसो बोलता है। तो किसी ने कहा कि यहाँ तो जरा है ही नहीं है तो निर्जरा है, कैसे करोगे? सूत्र बोलता है जरा को जरस होता है, यहाँ जरा तो है ही नहीं, यहाँ क्या है, निर्जरा है, कैसे होगा? तो उसी के लिए वार्तिक आया, कहा कि जरा को जो होता है वो जरा को भी किया जा सकता है और निर्जरा को भी किया जा सकता है, बोल दिया। समस्या यही हुई ना, सूत्र तो जरा को जरस बोलता है। तो ये किसी ने पूछ दिया कि भाई जरा को होता है तो केवल जरा शब्द रहेगा तब ना करोगे, यहाँ तो निर्जरा है, यहाँ तो जरा नहीं है, यहाँ तो निर्जरा है, कैसे करोगे? तो यही जब परिभाषा आ गई, इसने बोल दिया कि भाई जो उच्चरित है उच्चरित को भी होता है कार्य और उच्चरितांत को भी होता है। जो जरा शब्द को बोल रहा है तो जरा को भी होगा और जरा शब्दांत को भी होगा। तो निर्जरा जरा शब्दांत है कि नहीं है, तो इसीलिए निर्जरा को भी आप जरस कर सकते हो। फिर तो निर्जरा पूरे की जगह पर जरस प्राप्त हो गया। तो फिर आगे वार्तिक आया, क्या वार्तिक आया, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। चलो, निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं। देखो, निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं। निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं। निर्दिश्यमान क्या होता है फिर? निर्दिश्यमान आदेश, निर्दिश्यमानेश मानस्य आदेशा भवन्ति है ना, निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं, बहुवचन लिखा है ना। हाँ, निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं। अब निर्दिश्यमान देखो, यहाँ निर्दिश्यमान किसको बोलते हैं? षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्व निर्दिश्यमानत्व। लक्षण लिख लो, बाद में समझना, अभी हम सामान्य समझाएंगे। क्या? षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्व। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम। उपस्थिति विषयत्वम। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम निर्दिश्यमानत्वम। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम निर्दिश्यमानत्वम। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम निर्दिश्यमानत्वम। देखिए, षष्ठी प्रकृति माने षष्ठी की जो प्रकृति है, षष्ठी की, षष्ठी माने प्रत्यय है, विभक्ति है, उसकी जो प्रकृति, तो हो गए षष्ठी प्रकृति। षष्ठी की जो प्रकृति, उस प्रकृति की जो प्राथमिकोपस्थिति, प्रथम उपस्थिति, प्राथमिकोपस्थिति माने प्रथम उपस्थिति, हाँ, का जो विषय होगा वही निर्दिश्यमान। सीधा सीधा देखो, षष्ठी कहाँ है? जराया में षष्ठी है ना। षष्ठी किससे आई है? जरा से। तो इसका मतलब प्रकृति कौन हुई? जरा। जराया में षष्ठी आई है, वो तो षष्ठी आने के बाद ना जराया बना, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है? जिससे किया वो प्रकृति बोला, ये नहीं कि जराया प्रकृति, जराया नहीं है, प्रकृति है जरा। षष्ठी है, जरा शब्द के आगे जो षष्ठी, उसकी प्रकृति जरा। उस जरा शब्द की का जो प्रथम उपस्थिति है, जराया बोलने से प्रथम किसकी उपस्थिति होती है? जराया बोलोगे तो क्या अर्थ बोलते हो? हिंदी में बोलो, जरा शब्द के स्थान पर बोलते हो जरा शब्द को, ऐसा बोलोगे ना, जरा को बोलते हो, जरा। इसका मतलब जराया बोलने से प्रथम उपस्थिति किसकी हो रही है? तो आपको जरा शब्द को जरस होता है, यह अर्थ जानने के लिए किसी का सहयोग चाहिए?
जरा शब्द को जरस आदेश होता है, ये अर्थ करने के लिए किसी और की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि षष्ठी से ही पता चल रहा है जरा शब्द को जरस होता है। लेकिन जरा शब्दांत को जरस होता है, ये अर्थ करने के लिए क्या चाहिए? पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च लगाए, तब पता चला कि भाई जरा शब्दांत को भी किया जा सकता है, हुआ। ठीक है, जरा शब्द को जरस होता है, यह अर्थ करने के लिए हमको किसी दूसरे की आवश्यकता, ये प्रथम अर्थ, ये इस अर्थ की उपस्थिति होती है, प्रथम, किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जरा शब्दांतों को भी जरस किया जा सकता है, ये आपको कब पता चला? जब पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च ने कहा कि पद और अंग के अधिकार में जो होते हैं कार्य, वो क्या होते? उच्चारित को भी होते, उच्चारितांत को भी होते। उच्चारित को होते हैं, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, उच्चारितांत को भी होते हैं। ये कहने के, इस अर्थ को करने के लिए हमको परिभाषा चाहिए। जब परिभाषा के माध्यम से जब तुमको ये अर्थ बोध हुआ, इसको कहा जाता है द्वितीयोपस्थिति। प्राथमिकोपस्थिति नहीं, इसको बोलते हैं द्वितीयोपस्थिति। जो द्वितीयोपस्थिति होता है उसको निर्देश्यमान, जो प्राथमिकोपस्थिति विषय कौन होगा? जरा। प्राथमिकोपस्थिति का विषय कौन हुआ? जरा। जरा शब्द को जरस आदेश होता है, ये क्या है? प्राथमिकोपस्थिति माने प्रथम उपस्थिति है, प्रथम ज्ञान है। सीधा सीधा उपस्थिति माने ज्ञान ले दो। जो प्रथम ज्ञान क्या होता है आपको? पहले ये ज्ञान होता है कि जरा शब्द को जरस आदेश होता है, बाद में फिर ज्ञान होता है कि आपको जरा शब्दांतों को भी होता है, बाद में ना होता है। प्रथम क्या होता है आपको बोध? प्रथम कैसा अर्थ ज्ञान होता है? जरा को जरस आदेश होता है, यह ज्ञान होता है। और फिर दोबारा दूसरी बार क्या होता है फिर ज्ञान? जरा शब्दांतों को भी होता है, या तो इन दोनों में प्रथम कौन हुआ? जो प्रथम वाला है वही निर्दिश्यमान है। इसका मतलब जो निर्दिश्यमान होगा उसी को किया जाएगा, जो निर्दिश्यमान नहीं है उसको। इसका मतलब जरा को तो जरस कर सकते हो, लेकिन निर्जर को जरस नहीं कर सकते। वही आया फिर। तो इसका मतलब निर्जरस करोगे तो कहाँ है? तो कहा कि निर्जर में जरा है कि नहीं, उसको करेंगे। भाई शुरू में सूत्र लगाया तो बोला गया कि यहाँ तो जरा है ही नहीं, यहाँ तो निर्जरा है, कैसे करोगे? ये समस्या है। फिर वार्तिक लगा दिया, परिभाषा लगाया, पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। इसने क्या कहा? जरा को भी होता है, जरा शब्दांत को भी होता है। तो कहा कि ठीक है, निर्जर को हो जाएगा। तो कहा फिर तो निर्जर को पूरे को हो जाएगा, तो फिर जो निर्जरसो जहाँ बनता है वहां तो जरसो बनेगा। निर्जर पूरे के स्थान पर ना जरस बैठ जाएगा, तो फिर निर्जरसो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर निर्दिश्यमान से आदेश भवंती आ गया। कहा कि नहीं, निर्जर को नहीं होगा, होगा तो जरा को ही होगा। या निर्दिश्यमान जरा है, तो कहा निर्दिश्यमान जरा ना है, निर्जर में तो जरा है, निर्दिश्यमान है जरा। क्यों? जरा या तो जरा शब्द से ना बना है, तो निर्दिश्यमान जरा है कि जरा? जरा है। यहाँ क्या है? जरा है। फिर कैसे करोगे? फिर आया एक देश विकृतम अनन्यवत, तो लफड़ा है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इन्होंने कह दिया एक देश में विकार होने से अन्य के समान नहीं होता। लिखिए अर्थ, इसको समझाते। एक देश में विकार होने से अन्यवत नहीं होता। एक देश में, एक देश में मतलब समझते, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक अवयव में विकार होने से अन्य के समान नहीं होता। अन्य के समान नहीं होता, नहीं होता है। स्व के समान ही रहता है। इसका मतलब अन्य के समान नहीं होता, मतलब स्व के समान ही रहता है। जैसे हम क्या बोलते हैं? छिन्ने पुच्छे स्वनी स्वत्व व्यवहारवत। वहां तो लिखा रहता है बहुत जगह क्या? छिन्ने पुच्छे
न चाशो न च गर्धवा, ये गलत है, गड़बड़ है भाई। छिन्ने पुच्छे न चाशो न च गर्धवा, पूछ कट जाने पर, कुत्ता का पूछ कट जाता है तो कुत्ता न गधा होता है न घोड़ा होता है, वो क्या रहता है? कुत्ता ही रहता है कि नहीं? कुत्ते का पूछ कट गया तो कुत्ता घोड़ा हो जाता है क्या? हो जाता है। तो इसीलिए वो ठीक नहीं है कि भाई घोड़े का तो पूछ ना होता है, पूछ कट गया तो कहाँ से पूछा वाला, जो पूछ वाला नहीं है उसका ना उदाहरण देना चाहिए। मनुष्य नहीं होता बोलते तो ठीक है भाई, मनुष्य का पूछ नहीं होता, कुत्ते का पूछ कट जाएगा, मनुष्य नहीं होता। पर पूछ कट गया तो घोड़े का तो पूछ होता है भैया, इसीलिए वो ठीक नहीं, बहुत जगह दिया रहता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? छिन्ने पुच्छे सुनी स्वत्व व्यवहार, पूछ कट जाने पर भी वो कुत्ता का कुत्ता ही रहता है, वो कुत्ता ही रहता है, वो कुत्ते से दूसरा नहीं हो जाता भाई। कुत्ता तो किसको बोलते हैं? पूछ वाले को। अब पूछ कट गया तो उसको कुत्ता बोलोगे क्या और कुछ बोलती हो? तो एक अवयव चला गया ना, उसका कुत्ता नाम तो कब है? जब पूछ था। पूछ रहने पर ना उसको कुत्ता कुत्ता कहा गया, और पूछ नहीं रहेगा, अब उसका नाम परिवर्तन हो गया क्या? अब दूसरे कहोगे क्या? अब कुत्ता नहीं है बोलोगे क्या? उसको कुत्ता ही बोलते हो, है ना। किसी देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसके जब 2 पैर थे तब उसका नाम था देवदत्ता। एक पैर कहीं रास्ते में जा रहा था, गाड़ी इसलिए कहीं कुछ हो गया, एक पैर ही चला गया, तो वो देवदत्ता ही रहेगा कि दूसरा हो जाएगा? तो एक देश में विकार होने से दूसरा तो नहीं हुआ ना, वही रहा ना। तो उसी तरह यहाँ आओ, निर्जरा, ये जरा निर्जरा था, निर्जरा पहले जरा था, ये भी जरा, जो जरा दिख रहा है आपको, ये पहले जरा था, जरा। लेकिन क्या हो गया? जो पहले आ था उसके उसका क्या हो गया? 2 मात्रा की जगह पर 1 मात्रा हो गया। गोस्त्रियो रूपसर्जन से रस्सो हो गया, तो 1 मात्रा समाप्त तो हो गई, 1 मात्रा नहीं रही, तो 1 मात्रा के न रहने पर, कम हो जाने से क्या वो जरा नहीं कहा जाएगा क्या? जैसे 1 पैर न रहने पर भी 2 पैर वाला था, अब 1 पैर वाला रहा, तो उसको देवदत्ता ही जब कहा जाता है। उसी तरह 2 मात्रा वाला था वो पहले, अब 1 मात्रा वाला हो गया, 1 मात्रा क्या हो गया? नहीं रहा, तो क्या उसको जरा नहीं कहोगे क्या? जरा कहोगे ना कि नहीं कहोगे? ये नहीं कहा जाएगा कि आकारांत जरा नहीं कहा जाएगा, जरा तो कहेंगे लेकिन आकारांत जरा। और देवदत्त पहले 2 पैर वाला देवदत्त बोलते थे, अब 1 पैर कटने के बाद भी 2 पैर वाला देवदत्त तो नहीं बोला जाएगा, देवदत्त तो बोला जाएगा लेकिन 2 पैर वाला नहीं बोला जाएगा, समझ गए। लेकिन उसको देवदत्त तो कहा ही जाएगा। ये सूत्र भी ये नहीं बोलता आकारांत जरा को जरस होता है, ऐसा तो बोल नहीं रहा। क्या बोल रहा हूँ? जरा को जरस होता है बोल रहा है। तो जरा का आकार न रहने पर भी, जर रहने पर भी इसको क्या कहा जाएगा? जरा ही कहा जाएगा। इसीलिए निर्जरा का जो जरा है उसको हम जरा मान करके जरस आदेश कर सकते हैं, तो हो जाता है, समझ गए। इस तरह से बोलना आजादी में। देखिए इससे समझो ये देखिए पहले तो क्या कहा? निर्जरा है, समझ लो निर्जरा, ये है ना निर्जरा। निर्जरा कौन है? निर्गता जरा यस्मा, निर्गता जरा यस्मा, जिससे जरा अर्थात जो जरा से परे, जो निर्जरा माने देवता। देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते ना, बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान ही दिखते हैं आपको। इसलिए अमरा निर्जरा देवाहा बोलते हैं ना, अमरा, अमर, उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती देवताओं की।
तो हमेशा देवता ही बने रहते हैं कि आते हैं फिर संसार में? इसका मतलब वहां कभी नहीं मरते, यही ना बोलना पड़ेगा। मरते ही नहीं, ऐसा है क्या? जो देवता है वो देवता मरते हैं? सबसे राजा ही जब इंद्र का पद नित्य नहीं है, उनकी आयु नहीं, ब्रह्मा जी की आयु जब निश्चित है तो फिर तो इसीलिए वहां रहने पर बोलना पड़ेगा। हमारा माने हमेशा हमारा नहीं, जब तक देवता है तब तक वो अमर है। जब देवता ही पद छिन जाएगा तब तो तुम लोग भी देवता बन सकते हो या नहीं? इंद्र बन सकता है तो देवता क्यों नहीं बनेगा भाई? इसने यज्ञ करने के बाद इंद्र बन सकता है ना? बताओ कहते नहीं भाई, देवताओं का राजा बन सकते हो तो देवताओं के जो सामान्य देवता नहीं बन सकते क्या? पिए थे तो अब क्या करें? तो इसका मतलब वहां जब तक रहे वो ऐसा होगा। हम यहाँ संसार में आएंगे कि नहीं? तो हमारे दृष्टि से आना चाहिए भाई। जब उनकी आयु निश्चित है राजा ब्रह्मा की, तो इन देवताओं का राजा वो है तो नहीं आएंगे, आना चाहिए। हाँ, जीव तो तुम भी नहीं मरते हो, तुम्हारे अंदर जो जीव है वो मरता है, तो फिर कैसे कहोगे? तो बात सही नहीं। तुम मरोगे ना हम मरेंगे, तो हमारे अंतरा जो जीव है वो भी नहीं है ना। तो जीव तो कभी मरता ही नहीं ना। चलो, तो ये क्या निर्जरा माने जो जरा अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, उसको निर्जरा बोलते हैं। तो अब इससे आप क्या ले, हलादि विभक्ति ले आओगे तो कुछ करना नहीं, औ ले आते हैं। क्या ले आते हैं? औ। ये आजादी है ना। अब आजादी कोई भी एक जब समझ जाओगे तो सारा समझ में आ गया, अब हमको हर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए वो बोलता है जरा को जरस बोल रहा है ना। किसको बोल रहा है? जरा को। तो पहले ही बोला गया कि यहाँ तो जरा तो है नहीं है, तो निर्जर शब्द है। कोई कहेगा निर्जर शब्द क्या है, जरा शब्द है बोलेगा तो क्या कहेगा, बेवकूफ है क्या? निर्जरा को भी जरा बोल रहा, ये नहीं बोलेंगे? तो भाई निर्जर शब्द है तो जरा नहीं है। सूत्र किसको जरस आदेश कर रहा है? जरा को कर रहा है। जराया बोल रहा है ना। जरा शब्द को जरस आदेश होता है विकल्प से अजादि विभक्ति पर में रहने पर। अजादि विभक्ति तो है लेकिन यहाँ क्या नहीं है? जरा शब्द नहीं है। निर्जर को कोई जरा नहीं कहेगा, तो जो कह रहा है जरा शब्द को जरस होता है, यहाँ तो क्या है? निर्जर है। फिर कैसे करेगा सूत्र? तो फिर इसको सहयोग लेना पड़ा। कहा कि पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च बोल दिया। तस्य जो सूत्र में जिसका उच्चारण करके किया गया उसको भी होगा। तदंतस्य कब? जो सूत्र पद और अंग के अधिकार में आता है। एक होता है पदस्य का अधिकार चलता है, एक अंगस्य का अधिकार चलता है। क्या? पदस्य एक सूत्र है उसका भी अधिकार चलता है, ठीक है, और अंगस्य का भी अधिकार चलता है। तो इस सूत्र में किसका अधिकार आता है? अंगस्य का अधिकार आता है। किसका अधिकार आता है? अंगस्य का। इसीलिए अंगाधिकारीय सूत्र है। तो इसीलिए जो अंगाधिकारीय जो सूत्र होते हैं वह क्या करते हैं? जो सूत्र में बोला गया है, जिसको होने के लिए कहा गया, उसको भी कार्य करते हैं। वो जो सूत्र में बोला गया वो अंत में उसको भी करते हैं। तो इसका मतलब जरा को भी जरस करेगा और जरा शब्दांतों को भी जरस करेगा, ये अर्थ है। ठीक है, किसको करेगा? जरा को जरस करेगा और जरा शब्दांतों को भी जरस करेगा। ये दो पद और अधिक माने पदस्य के अधिकार में और अंगस्य के अधिकार में आने वाले होना चाहिए, तब करेगा। तो ये किसके अधिकार में आता है? जरा या जरस अन्यतरस्यम, अंग के अधिकार में आने के कारण से जरा को भी जरस कर सकता है और जरा शब्दांतों को भी जरस। चलो आपने कहा ठीक है जरा तो नहीं है लेकिन जरा शब्दांत तो है कि नहीं है? है ना। जरा शब्द तो नहीं है लेकिन जरा शब्दांत है, तो इसीलिए इस पूरे को जरस प्राप्त हुआ। ठीक है, सूत्र बोल रहा था जरा को जरस, तो हमको यहाँ जरा मिला नहीं हो पा रहा था। फिर परिभाषा लगाने के बाद उसने ये छूट दे दिया कि भाई आप जरा को भी कर सकते हो, जरा शब्दांतों को भी जरा मान करके कर सकते हो। तो ये निर्जरा भी
हम निर्जर को भी जरस कर सकते हैं। आ गए तो अब तो फिर तो निर्जरा पूरे को ही होगा जरस। अब इससे तो यही हो गया कि निर्जरा पूरे को हम कर सकते हैं, तो फिर पूरे को करेंगे तो निर्जरसो बनेगा कैसे? जरसो बनेगा। फिर समस्या आ गई। फिर परिभाषा आ गई, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। निर्दिश्यमान को आदेश होते, तो निर्दिश्यमान कौन है? जरा। निर्दिश्यमान निर्जर नहीं है, निर्दिश्यमान क्या है? जरा है। फिर उन्होंने कहा जरा को होगा, तो भाई निर्जर को नहीं होगा, जरा को होगा। कहा तो कहा जरा को ना होगा, यहाँ क्या है? हाँ नहीं, यहाँ जरा नहीं, यहाँ चलो जरा को होगा। यह निर्दिश्यमान जरा, जरा को होगा, तो निर्जर को तो नहीं होगा, तो जरा को ना होगा, तो यहाँ क्या है? जरा है। भाई निर्जर को नहीं होगा, अभी तो जर को होगा। तो कहा जर को कहाँ होगा? जर तो निर्दिश्यमान नहीं है। निर्दिश्यमान क्या है? जरा है। यहाँ तो जरा नहीं है, यहाँ तो जरा है। फिर कैसे होगा? फिर एक आदेश विकृतम अनन्यवत लगाओ। तो पहले तो जरा ही था ना, ये ऐसा था। अब इसके साथ समास करने के बाद रस्व हो गया गोस्त्रियों उपसर्जन से, तो जरा बन गया। तो जरा को भी हम क्या मान सकते हैं? क्योंकि रस्व ही दो ही मात्र था, एक मात्र हो जाने से ये जरा नहीं है, नहीं कहा जा सकता है। हमने अभी दिया ना उदाहरण, तो इसको भी हम जरा मान सकते हैं। तो जरा मान करके अब इसको हो जाएगा जरस। तो क्या बन जाएगा? निर को ऐसे ही रहने देना, अब इसकी जरस कर दो, निर्जरस अब इसमें मिला दो, क्या बनेगा? निर्जरस। अब इसी तरह आजादी में यही करके मिलाते जाओगे, सारे रूप बन जाएंगे। समझ गए? बस ये तो रहेगा ही रहेगा। अब आजादी में केवल जरस निर्जरस बोलो। एक आजादी का मतलब जो हमने हलादी बोला उनको छोड़ करके निर्जरसौ, क्योंकि निर्जरस तो हलंत शब्द है, बस विभक्ति में जोड़ देना है। निर्जरसौ, निर्जरसः, निर्जरसम, निर्जरसौ, निर्जरसः, निर्जरसा, निर्जरसे, निर्जरसः, निर्जरसोः, निर्जरसां, निर्जरसी, निर्जरसोः। नहीं आया? अभ्यास करो, आ जाएगा। इसका मतलब केवल आजादी में बोलना है ना। आजादी मतलब आजादी में निर्जरस को विभक्ति में जोड़ते जाओ, बन गया। आजादी मतलब औजस अम औटसस टा ङे ngसी ओस आम ङी, ये तो है आजादी। आजादी कौन है? औ जस, वो तो आजादी माना जाता है, वो अनुबंध को लेकर अनुबंध रहित देखा जाता है। नहीं तो ङे में भी तो ङ है, ngसी में भी ङ है, कहाँ है? आजादी कौन है? केवल औ औट ओस आम, यही होंगे। इसके अलावा कोई होंगे आजादी? नहीं होंगे। आपके अनुबंध होने के बाद जो बचा वो देखना है, आजादी है या हलादी। जो हलादी भ्याम, वो हमेशा ही भ्याम हलादी रहने वाला है। सुप हमेशा ही हलादी रहने वाला है। सु हमेशा ही हलादी रहने वाला है। अनुबंध होने के बाद जो बचा है उसको देखना है, ठीक है? तो इसीलिए हमने पहले हलादी मतलब सु भ्याम भेष भ्याम भ्यास भ्याम भ्यास सुप, यही बोला है ना। हलादी का मतलब ये। तो इसके अलावा सभी आजादी हैं, ठीक है? औ दोनों औ ले लो, प्रथमा और द्वितीय दोनों, और दोनों ही जस सस दोनों। और अम माने प्रथमा विभक्ति के दो वचन, द्विवचन और बहुवचन ये आजादी हैं। प्रथमा विभक्ति के तीनों एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों आजादी हैं। और तृतीया का केवल एक वचन आजादी है। चतुर्थी का केवल एक वचन आजादी है। और पंचमी का केवल एक वचन आजादी है। और षष्ठी के तीनों आजादी हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों आजादी हैं। और सप्तमी के एक वचन और द्विवचन आजादी हैं, ठीक है? दोनों क्या हैं? आजादी, ठीक है? समझ गए ना? तो आजादी, तो आजादी में आपको एक जरस कर देना है, एक राम की तरह।
समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं दो तरह के शब्द है समझ लो, एक निर्जर शब्द है, एक निर्जरस शब्द है। एक क्या शब्द है? निर्जर शब्द है, एक निर्जरस शब्द है। क्या भाई तुम तो सो रहे हो, कितने बजे उठे? तो निर्जर, एक है निर्जर शब्द, दूसरा है निर्जर शब्द। एक निर्जर और एक है निर्जरस। ठीक है, एक शब्द क्या है? निर्जर शब्द है, दूसरा शब्द क्या है? निर्जरस शब्द है। निर्जर निर्जरस दो प्रकार के शब्द हुए ना, निर्जर और निर्जरस। तो निर्जर शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दोनों में करेंगे समझ लो। निर्जर शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? दोनों, सारे हलादि में भी करेंगे, अजादि में भी करेंगे। तो कैसे रूप बनेंगे? राम की तरह बनेंगे। समझ गए? निर्जर के सारे में रूप चलाएंगे ना, क्योंकि जैसे राम शब्द अदंत है उसी तरह निर्जर शब्द भी अदंत है। तो अदंत होने के नाते जैसे राम शब्द के रूप होते हैं, जैसे राम शब्द बनता है, उसी तरह से निर्जर शब्द भी बनेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला। और जो जरस शब्द है उसका प्रयोग केवल हलादि में होगा। जो जरस आदि, क्या हलादि बोल दिया, अजादि में होगा। निर्जरस शब्द का प्रयोग किस में होगा? अजादि में होगा, क्योंकि अजादि में ही जरस आदेश होता है ना, तो अजादि में ही होगा। तो अजादि में हम क्या करेंगे? केवल माने माने दोनों का करेंगे। हलादि में फिर क्या हो गया? माने अजादि में हम क्या करेंगे? दोनों का करेंगे। हलादि में केवल निर्जर का प्रयोग करेंगे। नहीं आया? एक दो तरह के प्रत्यय है ना, हलादि और अजादि, है ना? तो है, तो हलादि और अजादि क्या होगा? हलादि में क्या, अजादि में क्या होगा? निर्जर दोनों रहेंगे ना। अजादि में निर्जरस, जरस भी होगा और नहीं भी होगा। जरस होगा तो ऐसा बनेगा, जब जरस नहीं होगा तो ऐसा रहेगा। तो माने अजादि में हम निर्जरस, अब निर्जरस जब हो जाएगा तो उस विभक्ति में जोड़ते जाना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निर्जरस होगा तो अजादि प्रत्यय लाओ, आगे बैठाओ, उसमें इसको जोड़ दो, बन जाएगा रूप। ठीक है, और जो निर्जर जब जरस विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो निर्जर रहेगा। तो निर्जर के आगे जब भी प्रत्यय लेना तो फिर राम शब्द के, जो राम शब्द में जो जो सूत्र लगाए हो वो सारे सूत्र यहाँ लगा दोगे, वो बनते जाएंगे रूप। समझ गए? सु में जो सूत्र लगाए हो वो इसमें भी लगा दो, है ना? लगाओगे कि नहीं? आजादी में चलो उसमें तो रहेगा ही रहेगा। आजादी में जो राम औ, तो कौन सा सूत्र लगाया? वृद्धरेचि। निर्जर औ, वृद्धरेचि लगा दो। निर्जर जस अस, निर्जर अस कौन लगाए थे? प्रथम पूर्व स्वर्ण, यहाँ भी लगा दो। और निर्जर अम में कौन लगाए थे? अमी पूर्व, यहाँ भी लगा देना। निर्जर ओ में कौन लगाए थे? वृद्धरेचि। निर्जर सस में कौन लगाए थे? प्रथम पूर्व स्वर्ण, तस्मात् ससो नपुंसी और अपुपंग व्यापी, उसके बाद पदांत निषेध किए थे ना, वही लगा तो बन जाए। अब ठीक है, टा में कौन सूत्र लगाए थे? सामनास्य आद्गुण, और तो किए थे, यही कर देना। ठीक है, और ने में कौन लगाए थे? और सानिवा
गए? आ रहा है समझ में? ऐसे बनाते जाना, ठीक है। हला माने ये हो गया, ये हलादि में क्या रहेगा? केवल केवल निर्जरा रहेगा, ठीक है। अजानी में दोनों रहेंगे, हलादि में केवल क्या रहेगा? निर्जरा। ये नहीं रहेगा क्योंकि हलादि में होता ही नहीं है, ठीक है।